Belt conveyors. This is the content of this presentation. Introduction, different components of belt conveyors, conveyor belts, pulleys, idlers, accessories, safety devices, definitions and belt tension. Belt conveyors. Introduction. It is a heavy duty conveyor available for transporting bulk materials over long distances. जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो एक हेवी ड्यूटी कन्वेयर की ज़रूरत होती है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह बल्क मटेरियल का ट्रांसफ़र कर सकें, इसलिए हमें बेल्ट कन्वेयर की ज़रूरत पड़ती है. बेल्ट कन्वेयर इज एन एंडलेस बेल्ट मूविंग ओवर टू एंड पुलीज एट फिक्स्ड पोजीशन. एक फिक्स पोजीशन पे एंडलेस बेल्ट मूव करती है दो एंड पुलीज के बीच में. Mechanical apparatus consisting of a continuous moving belt that transports materials or packages from one place to another. एक मैकेनिकल apparatus है जिसमें continuous moving belt होती है, कुछ idlers जिसे हम rollers कहते हैं और भी अलग अलग accessories लगी होती है, skirт boards होते हैं. जिस तरीके से हमें एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है मैकेनिकल जिससे हम एक छोर से दूसरी छोर बल्क मटेरियल का ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर. सबसे पहले तो एक होती है कन्वेयर बेल्ट जो मेन एलिमेंट है. फिर है बेल्ट पुलीज, टेल हेड होता है, टेल पुली, हेड पुली और स्नब पुली और जो कि गाइड करती है बेल्ट को, एंड द बेंड पुली जहाँ पर हमें किसी बेल्ट को बेंड करना है तो उस केस में हमें बेंड पुली भी लगानी पड़ती है. हेड पुली इज ऑन द हेड साइड ऑफ द बेल्ट कन्वेयर. टेल इज जो हमारा एंड है वहां पर जहाँ पे मटेरियल को गिराना है. आइडलर्स जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं, कैरिंग आइडलर्स, रिटर्न आइडलर्स और इम्पैक्ट आइडलर्स. कैरिंग आइडलर्स मतलब टॉप पोजीशन ऑफ द बेल्ट पे लगे रहते हैं जहां पर जो बेल्ट को एक्चुअली कैरी कर रहे हैं, और जब टेल एंड से वो वापस बेल्ट लौट रही है तो रिटर्न आइडलर्स का यूज होता है. वहां पे आइडलर्स आर बेसिकली रोलर्स. और इम्पैक्ट आइडलर्स वहां पर लगे होते हैं जहां पर एकदम से इम्पैक्ट आता है बेल्ट पे मटेरियल की वजह से, जहां पर फीडिंग जो पॉइंट होते हैं वहां पर इम्पैक्ट आइडलर्स का यूज होता है. ड्राइव असेंबली है हमारा, गियर बॉक्स हो सकता है, मोटर कपलिंग एक्सेट्रा. एसेसरीज जो होती हैं वो स्कर्ट बोर्ड होता है. स्कर्ट बोर्ड मतलब हमारा मटेरियल साइड से गिरना नहीं चाहिए जहाँ पे भी हमारे फीडिंग पॉइंट्स होते हैं. स्क्रैपर्स होते हैं जो कि मटेरियल को क्लीन भी करते हैं, बेल्ट को क्लीन करते हैं. और मेटल डिटेक्टर्स जो कि हमारी बेल्ट पे अगर जो मटेरियल आ रहा है उसमें कोई मेटल है तो उसको डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अदर कंट्रोल्स दैट लाइक पुल कॉर्ड, स्विच, बेल्ट स्पेस स्विच, ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं. View of belt conveyor. This is a simple view of rubber belt conveyor in any workshop. Types of belt conveyors. बेल्ट कन्वेयर्स को तीन तरीके से हमने मोटा मोटी क्लासिफाई किया है. हॉरिजॉन्टल बेल्ट कन्वेयर, इंक्लाइंड अगर वो किसी एंगल पे ले जा रहा है मटेरियल को, और कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड. इंक्लाइंड को हम टू वेज में बांट सकते हैं. इंक्लाइंड अपवर्ड्स, या तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट. मल्टीप्लाई रबर कवर्ड कन्वेयर बेल्टिंग, solid woven PVC belting, steel cord belting, flinger belts, food quality belting, oil resistance belting. ये सारी जो बेल्ट सिस्टम्स हैं ये सब अलग अलग जो भी हमारे प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कौन सा मटेरियल हैंडल करना है उसके हिसाब से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट का मटेरियल वहाँ पर यूज होता है. देन बेल्ट नॉमेनक्लेचर. Say for example, Phoenix 650 NN 500/4 5/2 M24. तो इस चीज़ को अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले फिनिक्स जो है ये मैन्युफैक्चरर है. 650 जो है बेल्ट की विड्थ है. NN जो है वो कार का मटेरियल के लिए यूज होता है. इसके लिए पूरी डिजाइन बुक में इसके पूरा सब कुछ लिखा रहता है किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होगा. तो 500 है जो कि बेल्ट मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm है. 4 जो है नंबर ऑफ प्लाईज है. 5 है टॉप कवर थिकनेस इन mm. 2 है बॉटम कवर थिकनेस इन mm और m इज द कवर ग्रेड मटेरियल. ठीक है, इस तरीके से बेल्ट का नॉमेनक्लेचर है. देन दिस इज बेल्ट पुली. आई सेड ये हेड पुली,
इसको गाइड करने वाली, जहाँ पर भी थोड़ा सा भी कर्वेचर सा है उसको मतलब सपोर्ट के लिए बेल्ट को, वो स्नब पुली। यहाँ पर ये बैंड लेने वाली है, इसलिए बैंड पुली, और टेकअप पुली टू मेंटेन प्रॉपर टेंशन, और ये हमारी टेल पुली, और ये हमारी कन्वेयर जिसे बेल्ट कहते हैं। Skirt boards. The loading station where bulk material is received on a belt conveyor is a critical area that is often exposed to a variety of problems. जहाँ पर बल्क मटेरियल रिसीव होता है लोडिंग स्टेशन किसी भी बेल्ट कन्वेयर पे, वो क्रिटिकल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहला तो स्पिलेज होता है। तो जो मटेरियल हमने वहाँ पर डंप किया है उस बेल्ट पे, उसको एजिटेटेड स्टेट में रहता है वो मटेरियल, और उसको हमको एक डिस्टेंस तक गाइड करना पड़ता है ताकि वो इजीली आगे फ्लो करें। तो इसलिए हम उस पर स्कर्ट बोर्ड्स लगाते हैं। सी दिस इज द स्कर्ट बोर्ड्स हियर। Then comes the scrappers. Conveyor belt, when used in transporting sticky wet powder, quickly gets misaligned and tends to cross over the rollers. The belt scrappers are used in bulk material handling belt conveyors to avoid material carry back and reduce spillage. Material carry bag और spillage को ये बचाते हैं. As the very name suggests, scrappers means scrapping of the material. Metal detector. Belts are used in association with metal detectors and the ability to detect the unwanted metal carried on the conveyors. ये unwanted मेटल अगर उसमें हमारे मटेरियल में आ गया है तो उसको डिटेक्ट करते हैं किसी भी कन्वेयर पे। अदर पार्ट्स है हमारे पुल कॉर्ड। सी दिस इज द पुल कॉर्ड. Pull cord switch is also known as rope operated emergency switch is used as a safety switch to stop the conveyor belt in case of an emergency. अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई अगर गलत माल जा रहा है, कुछ भी है, मतलब इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, उसमें हम इस कॉर्ड को खींच देंगे तो ये बेल्ट अपने आप रुक जाएगी। ये है सेफ्टी स्विच। बेल्ट स्वे. The switch allows smooth running of the conveyor and protects it from damages by overswing which can occur due to uneven loading of material, worn out idler or roller bearing etc. ये स्विच है स्मूथ रनिंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर के लिए काम में आता है और इसको किसी भी डैमेजेस से बचाता है। अगर कोई स्वे हो रहा है बिकॉज ऑफ अनइवन लोडिंग ऑफ मटेरियल या फिर आइडलर या फिर रोलर बेरिंग के वॉर्न आउट होने से। एंगल ऑफ रिपोर्ट. When bulk granular materials are poured onto a horizontal surface, a conical pile will form. इस तरीके का pile form हो जाता है. The internal angle between the surface of the pile and the horizontal surface. This is the surface of the pile and this is the horizontal surface is known as the angle of repose. This one is the angle of repose and is related to the density, surface area and the coefficient of friction of the material. एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, सरफेस एरिया पे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल। सम ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज फॉर सम मटेरियल इज स्टेटेड एज लाइक दिस: ashes, cement clinker, coal, limestone. There are various angles for these materials. Troughing angle. The troughing idler consists a center idler roll of definite width and wing idler on the either side of the center roll. Unlike the center, horizontal roll and the wing idler are cranked up to an angle known as troughing angle. Simply हमें अगर कंसिडर किया जाए तो ये आइडलर्स हैं, these are the idlers, ठीक है, और ये सेंट्रल आइडलर जिसे रोलर कहते हैं, ये आइडलर्स है और ये सेंटर आइडलर है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और इसका जो इस आइडलर का जो एंगल है इसे हम ट्रफिंग एंगल कहते हैं। Angle of surcharge. The angle to the horizontal which the surface of the material assumes while the material is at rest on a moving conveyor belt. This is known as angle of surcharge. Various angle of surcharge for material characteristics is given as this. Bulk density क्या होती है? It is defined as the mass of many particles of the material divided by the total volume they occupy. Carcass material. Reinforcement or a carcass which provides the tensile strength to the belt, imparts rigidity for the load support and provides a means of joining the belt. This is, अगर बेल्ट को काटेंगे तो हमें इस तरीके से ये मटेरियल के
लेयर्स दिखेंगे। दिस इज कारकास मटेरियल। कवर मटेरियल क्या है? एन elastomeric cover which protects the carcass against the damage from the material being conveyed and provides a satisfactory surface for transmitting the dry power to the carcass. Belt tensions. Effective tension क्या है? This is the force required to move the conveyor and the load it is conveying at a constant speed. जितना फोर्स किसी भी कन्वेयर को मूवमेंट के लिए चाहिए वो इफेक्टिव टेंशन है, और लोड है जो कन्वे कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे। थैंक यू।